रिकॉर्डिंग्स में ऐसी फिल्दी बातें कर रहे थे वो आपस में, उनकी वाइफ और वो गुरुजी, कि किसी भी आदमी को विश्वास ही ना हो कि कोई ऐसी बातें गुरुजी कैसे कर सकते हैं। अश्लील बात। हाँ। आपके दिल के करीब का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए, आपको रिग्रेट रहा हो, आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन करने से किसी को बड़ा नुकसान हो गया हो। हमारे पास एक क्लाइंट आए, ही वाज अ वेरी पावरफुल पर्सन। एक मैट्रिमोनियल केस के अंदर वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि भाई मेरी जो वाइफ है, मुझे उसका चेंज्ड बिहेवियर लग रहा है, ना तो उसके अंदर कोई फिजिकल इंटीमेसी बची है मेरे लिए, ना वो मेरे बारे में ज्यादा डीप सोचती है, ना मेरी केयर करती है, घर में केयरलेस हो गई है घर के मैटर्स को लेके। देयर इज समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन इन द हाउस। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये चीज, बट आप जो है ये पता करो कि चल क्या रहा है घर के अंदर। तो मैंने कहा कि उनकी मूवमेंट्स क्या है, उनकी मूवमेंट्स ट्रैक कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मूवमेंट्स जो है ना वो ट्रैक करने से फायदा नहीं, वो जाती नहीं है कहीं पे भी। तो हमने कहा कि अगर जाती कहीं पे नहीं है तो फिर चेंज बिहेवियर किस चीज से लग रहा है आपको? कहते मुझे नहीं पता किस चीज से चेंज है, बट उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। स्पिरिचुअलिज्म में भी उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया अचानक से। लेकिन कहते हैं कि अब ये रीजन जो है स्पिरिचुअलिज्म है, वो कहते हैं मैं भी स्पिरिचुअल बहुत हूँ, गुरुओं का मान सम्मान बड़ा करते हैं, मंदिर बहुत जाते हैं, चौका लगाते हैं घर में, सारी चीजें करते हैं हम घर में। अब मुझे जानना है कि जो मेरी वाइफ का जो चेंज बिहेवियर है, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की वजह से है या कोई और रीजन है इसके पीछे? हमने कहा कि जी देखो, ये तो जो घर में है ना, तभी पता चल सकता है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड कि वो घर में बैठ के बात क्या करती हैं। तो कहते हैं जी आप ना मेरे घर में बग्स लगा दो अलग अलग, ताकि मैं सुन सकूं मेरी वाइफ क्या करती है। उनके कहने पे भाई क्या कर रही है, हमने अलग अलग जगहों पे घर में बग्स लगा दिए। रिकॉर्डिंग्स आनी शुरू हो गई तो उनको पता चलना शुरू हो क्या क्या चल रहा है। डिस्कवरी क्या हुई कि जो उनकी वाइफ थी, उनका अफेयर अपने ही सगे भांजे के साथ चल रहा था, उसी घर में रहता था, आता जाता रहता था, ठीक है। लेकिन ये डिस्कवरी तो छोटी डिस्कवरी थी, उससे बड़ी डिस्कवरी ये हुई कि जिन गुरुजी की वो रिस्पेक्ट करते थे, घर में बुला के रखते थे, उनकी पूजा करते थे सुबह शाम, उन्हीं गुरुजी के साथ उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा था। और जो रिकॉर्डिंग्स आई, रिकॉर्डिंग्स में ऐसी फिल्दी बातें कर रहे थे वो आपस में, उनकी वाइफ और वो गुरुजी, कि किसी भी आदमी को विश्वास ही ना हो कि कोई ऐसी बातें गुरुजी कैसे कर सकते हैं। अश्लील बात। हाँ, अच्छा तुम्हारा पति सो गया तो आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ओ भाई साहब, कोई भी पति सुनेगा तो उसको जो है ना गुस्सा तो आएगा। उन्होंने क्या किया कि उन गुरुजी के ऊपर ना इतने गुस्से में आके इतना जबरदस्त अटैक कर दिया, ही गॉट वेरी वेरी सीवियरली हर्ट। अपने भांजे के ऊपर भी अटैक कर दिया, भांजे के ऊपर इतना सीवियर अटैक नहीं था, लेकिन गुरुजी के ऊपर जो अटैक हुआ वो बहुत सीवियर अटैक हुआ। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। खुद ही जब आके हमें बताया, जब उन्होंने पिक्चर्स दिखाई, मेरा मन एकदम पसीज गया। और मुझे ऐसा लगा उस दिन के बाद से, मैं आज तक उस केस को रिग्रेट करता हूँ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन उनको ना मिलती तो किसी के ऊपर इतना सीवियर अटैक ना होता। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई केम टू नो दैट ही एक्सपायर्ड आल्सो।